गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते एसी के। इसके अपन ने स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। आज अपन स्टेज 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे अपन देखें स्टेज 1 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, फिर भी चलो एक लास्ट 40 क्वेश्चन और देख लें स्टेज 1 में। स्टेज 1 में जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है, इसमें आपसे कहा गया कि टू आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। मीन्स दो सिमिलर बल्ब हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट, यहाँ टू सिमिलर बल्ब्स हैं कनेक्टेड है। विच वन लाइट मोर इंटेंसिटी, दोनों में से किस बल्ब की इंटेंसिटी तीव्रता ज़्यादा होगी, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सप्लाई अपने कनेक्ट कर रखी है 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर रखी है कि नहीं। और ऊपर जो बल्ब है, फर्स्ट वाले केस में तो एक्सएल कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेकंड वाले केस में आर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस 50 ओम का। चलो एक काम करें, बल्ब को रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अपन जानते हैं बल्ब को ऐसे रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं, बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 50 ओम है, ठीक है, दोनों की दोनों 50 ओम है। उससे पता चल जाएगा कि दोनों ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो जिस ब्रांच में करंट ज़्यादा फ्लो होगी उसी ब्रांच वाला बल्ब मोर इंटेंसिटी से ग्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो स्टेज 1 का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे देखिए बल्ब की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ले लिया अपने, सपोज 50 ओम है, ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 50 ओम है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच में जो बल्ब B2 कनेक्टेड है, उसका अगर अपन यहाँ पे इम्पीडेंस देखें, ठीक है, राइट, यहाँ पे नेट इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट ब्रांच, मतलब यहाँ पे जेड की बात कर रहे हैं अपन, इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट ब्रांच, या जो अपर ब्रांच की बात करें इम्पीडेंस ऑफ अपर ब्रांच, अपर ब्रांच। तो यहाँ पे जो अपर ब्रांच को अपन 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे बल्ब B2 लिखा ना, तो Z2 इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो जो अपर ब्रांच है ये RL सीरीज सर्किट है, बल्ब का रेजिस्टेंस R और ये XL कनेक्टेड है, मीन्स RL सीरीज सर्किट, ठीक है। तो आप जानते हैं RL सीरीज सर्किट की जो वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, रूट ऑफ जेड अपन निकालते हैं, रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी, 50√2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट जो इस पर फ्लो होगी I2 इक्वल टू यहाँ पे सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट डिवाइड बाय Z2 कर देंगे तो कितना आएगा 50, मतलब 220√2, 220 वोल्ट अपॉन 50√2, ये आएगा रिजल्ट। अब फिर अपन देखें इम्पीडेंस ऑफ मिडिल ब्रांच, इम्पीडेंस ऑफ मिडिल ब्रांच अगर निकालें अपन Z1 की वैल्यू, तो जो Z1 के लिए अपन निकालेंगे, दोनों R है, ठीक है, एक तो 50 ओम कनेक्टेड है इसी और एक बल्ब B1 कनेक्टेड है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस ही हैं एक तरह से। तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हैं, 50 ओम प्लस R1 कर देंगे तो 50 ओम प्लस 50 ओम, तो कितना बचा यहाँ पे 100 ओम। ये वैल्यू 100 ओम हुई, तो यहाँ से I2 जो होगी करंट, कितनी करंट फ्लो होगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, ये कितना बचा यहाँ पे Z1 मीन्स 220 अपॉन 100। तब देखिए यहाँ पे 220 में नीचे 50√2 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, तो यहाँ पे I2 वैल्यू क्या बच्चों, स्मॉल है, ठीक है। तो हम कहते हैं 10 I2 इज लेस देन I1। अच्छा ये I1 है ना, ये ठीक है, I2 इज लेस देन I1 इज लेस देन I2 रहेगा। तो कौन से बल्ब की इंटेंसिटी अलग बच्चों, ऊपर वाले के लिए जो बल्ब B2 है, बल्ब B2 इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो हो रही है, तो इससे अपन ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे, इसके क्वेश्चन अपन समझे स्टेज 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों स्टेज 2 के जो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले अपन देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है आपसे, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है, बल्ब इज कनेक्टेड टू एन AC सर्किट एंड अ सोलेनॉइड ऑफ कॉपर वायर इज आल्सो कनेक्टेड टू बल्ब इन सीरीज। मतलब बच्चों एक सोलेनॉइड कनेक्टेड है, एक बल्ब कनेक्टेड है, इसका मतलब कौन सा सर्किट है, RL सीरीज सर्किट की बात कर रहा है। इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड विद इन द सोलेनॉइड, देन मींस
अब ये सोलनॉइड है, इसके अंदर अपन जो म्यू आर मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं, तो आयरन रॉड इसके अंदर डालोगे बच्चों तो उससे क्या होगा, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, म्यू आर यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि अपन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं, म्यू आर इंक्रीज होगा। अब म्यू आर इंक्रीज होने से जो एल है ये इंक्रीज होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जो कैपिटल एल इंक्रीज होगा तो कैपिटल एल इंक्रीज होने से आप देखो एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो एक्सएल इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो जेड है जेड भी इंक्रीज होगा। अब जेड इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिससे बल्ब की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट का बच्चों थर्ड आंसर आ जाएगा, ऐसे अपन समझ सकते हैं। चलो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 bulbs of 40, 60, 100 watt are connected in series with 220 volt source, then which bulb will glow bright? तो जो आपको पहले मैं करंट इलेक्ट्रिक समझा चुका हूँ, जब भी सीरीज में बल्ब कनेक्टेड होते हैं, तो सीरीज में बल्ब अगर कनेक्टेड है तो उसमें जो सबसे हाई पावर का बल्ब होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, बल्ब वाले क्वेश्चन पढ़े थे, याद करो अपन ने जो करंट इलेक्ट्रिक टॉपिक पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे जो बल्ब वाले क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे लास्ट में, बल्ब वाले क्वेश्चंस उस समझाया था मैंने। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम पावर का बल्ब है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 40 वाट। ठीक है, क्यों आएगा 40 वाट, कोई सभी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में क्या चीज़ सेम होगी, करंट, सब में करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पे अपन देखते हैं सप्लाई, करंट सब में सेम होगी, और ब्राइटनेस जो डिपेंड करती है, ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ब्राइटनेस उसमें प्रोड्यूस हीट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी पावर सबसे लेस होगी, जिसकी बल्ब की पावर सबसे लेस होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे मोस्ट होती है। ठीक है, तो उसका आंसर फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, in series combination of bulbs, if power is equal to small, then brightness is equal to large। ठीक है, ब्राइटनेस इक्वल टू लार्ज, तो उसकी ब्राइटनेस पे लार्ज होती है। ठीक है, चलो अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट कर्व बिटवीन एडमिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी वाई इन एंटी रेजोनेंस सर्किट बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो सिंपल बच्चों y वर्सेस f ग्राफ अपन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो z वर्सेस f ग्राफ जो होता है उसका इनवर्स फॉर्म में यहाँ पे y वर्सेस f ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं बच्चों एडमिटेंस जो अपन डिफाइन करते हैं, किसमें डिफाइन करते हैं ये चीज़, ये डिफाइन करते हैं पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में आपने कहा था z का जो ग्राफ आया था 0 से स्टार्ट होकर पहले ऊपर तक जाता है, रेजिस्टेंस R मैक्सिमम होता है, फिर वापस नीचे आता है। ठीक है, तो उसका उल्टा कर दे, क्योंकि एडमिटेंस जो y है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z होता है। ठीक है, तो y का जो ग्राफ मिलेगा आपको z से जस्ट अपोजिट ग्राफ मिलेगा, मीन्स जहाँ पे z की वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब स्टार्टिंग में z 0 होता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो ग्राफ स्टार्टिंग में इन्फिनिटी जा रहा है, और लास्ट के अंदर z की वैल्यू, लास्ट में z की वैल्यू वापस इन्फिनिटी 0 होती है, तो यहाँ पे y का हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस तरह से उसका जस्ट अपोजिट ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर, तो इसलिए फर्स्ट आंसर आएगा 6 का। उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखा बच्चों, y इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, 1/z, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, और सर्किट कौन सा बच्चों, पैरेलल सर्किट। अब उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, उससे पहले क्वेश्चन नंबर चाहो तो 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, करंट IT ग्राफ फॉर एन इंडक्टेंस कॉइल इज शोन इन फिगर, द वोल्टेज वेरिएशन विल बी। अब तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 थे ये एक्चुअल में EMI का है, EMI का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको I वर्सेस T ग्राफ गिवन है, और हमें यहाँ पे वोल्टेज की बात करने की पूछ रहा है इंडक्शन कॉइल में। इंडक्टेंस कॉइल मतलब वही एक तरह स्वप्रेरण कुंडली है, इंडक्शन कॉइल L की बात कर रहा है, तो जो उसमें हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, -L/di/dt। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 E इक्वल टू -L/di/dt, इसका यूज करना है, मीन्स
तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, ये एल तो फिक्स है, तो यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप। ठीक है, मीन्स माइनस एल डी आई अपॉन डी टी क्या शो करा बच्चों, स्लोप को, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। ठीक है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ स्लोप। तो जो पहले हम देखें, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव पुट करेंगे, उसके आगे माइनस साइन है, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव। तो ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड कांस्टेंट आएगी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, जो कि फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, पहले नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखें, बाद में जो आई वाला ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, वो डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो अब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका 11th का फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 11th का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये फोर्थ दिया 11th का, तो इस तरह से आप समझ सकते हो 11th का फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या है, एवरेज पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर सर्किट में हमें क्या फाइंड करनी है, एक तरह से रियल पावर, क्योंकि एवरेज पावर का मतलब ही क्या होता है, रियल पावर मीन्स इफेक्टिव पावर ऑफ ए सर्किट, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए, पावर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू अपन जानते हैं आई स्क्वायर आर का अपन यूज करें, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब बच्चों इस आई स्क्वायर को अपन आई इंटू आई की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, आई स्क्वायर को आई इंटू आई की फॉर्म में ब्रेक कर लें। अब यहाँ पे इस आई को, एक आई को अपन लिख दें v अपॉन जेड, ये तो चलो आई है, इसको लिख दिया मैंने v अपॉन जेड। ठीक है, लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे आई एंड v क्या है बच्चों, आरएमएस वैल्यूज हैं, आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे इस आई आरएमएस को हम लिखते हैं आई नॉट अपॉन रूट टू, लिख सकते हैं। वी आरएमएस को लिख दिया अपन ने वी नॉट अपॉन रूट टू, ये लिख दिया। ठीक है, वी नॉट अपॉन रूट टू। अब यहाँ पे इसमें चलो ई की फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ई लिखो या कैपिटल वी, वोल्टेज अपन वी लेके चल रहे हैं, इसमें जो सारे ऑप्शन है उसमें वोल्टेज को कैपिटल ई लेके सॉल्व किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो वी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे आर तो खैर ऐसे ही आर, और जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे जेड इक्वल टू अपन जानते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर होता है जेड की वैल्यू, तो आर रख दिया जेड। अब बच्चों यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, ये तो आई नॉट वी नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं, जो ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आ जाएगा आई नॉट वी नॉट अपॉन टू इंटू आर। ठीक है, इंटू आर, ये तो हो गया ये वैल्यू इंटू वैल्यू, डिवाइड बाय जो जेड है, जेड को अपन ने यहाँ पे लिखा रूट की फॉर्म में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों यहाँ पे, ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इससे अपन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस तरीका आपको आना चाहिए, आराम से सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द स्क्वायर वेव करंट स्विचिंग रैपिडली बिटवीन 0.4 एम्पियर एंड -4 एम्पियर पासिंग थ्रू एन एसी एमीटर, द रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी। मैं सोचता हूँ इस टाइप से एक स्क्वायर एसी है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में ये एसी गिवन है आपको, वर्गाकार एसी गिवन है, स्क्वायर एसी। अब इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे +4 से -4 के बीच वेरी कर रही है, +0.4 सॉरी, +0.4 से बच्चों -0.4 के बीच में वेरी कर रही है। ठीक, करंट की वैल्यू। अब आपसे कह रहे हैं इसकी आरएमएस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और देखो यहाँ पे द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, एसी एमीटर, आप जानते हो एसी एमीटर क्या रीड करता है बच्चों, एसी एमीटर की रीडिंग क्या होती है बच्चों, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एसी एमीटर। ठीक है, एसी जो एमीटर है रीड्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है ये। तो जो आई आरएमएस को रीड करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसकी आई आरएमएस फाइंड करनी है। तो इसकी आई आरएमएस वैल्यू क्या होगी बताइए, आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे इसमें आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे देखिए
ये कौन सी करंट है, ये बच्चों एक यहाँ से तक जो पार्ट है एक कांस्टेंट फॉर्म में जिसकी वैल्यू कितनी है 0.4। तो इस पॉइंट की इस पार्ट की वैल्यू अपन देख रहे हैं, ये पीक वैल्यू है 0.4, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसकी यहाँ से तक पार्ट की आरएमएस इंस्टेंट वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक है। फिर ये सेकंड पार्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आरएमएस रूट मीन स्क्वायर होता है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, उसका भी फिर वही आप मीन आरएमएस वैल्यू फाइंड करोगे तो वही 0.4 आएगा। मीन्स ये जो एसी है इसकी कंप्लीट आरएमएस वैल्यू क्या आएगी 0.4 ही आएगी। वैसे आपको मैं यहाँ पे पहले भी समझा चुका हूँ, अपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, स्क्वायर एसी की फॉर्म में। फिर भी आपको इसके अंदर समझा दूँ, ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर आप देखेंगे एक सॉल्व एग्जाम्पल देखा जो मैंने क्लास में सॉल्व करा, ऐसी बात नहीं है। इसमें ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको और क्लियर मिल जाएगा, जिसमें आरएमएस वैल्यू है पेज नंबर 7 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल 18 है, एग्जाम्पल नंबर जो 18 है सॉल्व एग्जाम्पल 18 इस मॉडल के अंदर, उसके अंदर आपको कंप्लीट इस टाइप से ये क्वेश्चन देगा। जो सॉल्व एग्जाम्पल 18 का थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन समझा रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो आरएमएस वैल्यू निकाल रखी है, वही आ रही है आई नॉट के इक्वल, जो यहाँ पे पीक वैल्यू है। तो क्या मतलब है कि वही इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी 0.4 हो जाएगी, ठीक है, 0.4। तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो इससे अपन ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका फिर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अभी तक तो सारे सिंपल ही क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 2 कॉइल्स गिवन है A and B are connected in series across 240 volt, 50 hertz supply. The resistance of A is 5 ohm and inductance of B is 0.02 Henry. Power consumed is 3 kilowatt and power factor is 0.75. The impedance of circuit is, मतलब Z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या होगी। तो चलो देखो क्या कहना चाहता है, आप देखिए पहले डायग्राम के थ्रू, ये आपसे कह रहा है इस तरह से, ये 2 कॉइल्स हैं। आप जानते हैं कॉइल, कोई बच्चों कुंडली है, कोई कॉइल है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो R और एक L होता है, ठीक है। एक तो कॉइल हो गई है A और दूसरी कॉइल ये इस तरह से, ये सेकंड कॉइल है। ये 2 कॉइल्स हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, कॉइल A एंड कॉइल B, ठीक है। ये कॉइल A हो गई, ये कॉइल वही B है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और उसको अपन ने जो सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, सप्लाई की वैल्यू गिवन है आपको, ये सप्लाई कितनी हो यहाँ पे, इस सप्लाई की वैल्यू गिवन है आपको 240 वोल्ट, 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ये सप्लाई अपन ने इसमें कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपसे कह रहा है कि इसमें ए के लिए रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है। एंड इसका इंडक्टेंस सपोज ये L है, इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। बी वाले के लिए आपसे कह रहा है कि बच्चों इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू 0.02 हेनरी गिवन है, मीन्स ये 0.02 हेनरी है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो सपोज R है, हमें पता नहीं है रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, अब दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से इस सर्किट का L नेट कितना आएगा, L प्लस 0.02 एंड R नेट क्या होगा 5 प्लस R। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं L इक्वल टू L1 प्लस L2 होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो इस सर्किट का L नेट हो जाएगा L प्लस 0.02 एंड R नेट हो जाएगा 5 प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0.75 गिवन है एंड पावर गिवन है 3 किलोवाट। चलो पहले पावर की बात करें अपन जानते हो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos फाई, P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई ये होता है। अब यहाँ पे इसमें देखिए इस IRMS को लिख दें अपन VRMS अपॉन Z, लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z, ये लिख दिया मैंने। एंड cos फाई क्या बच्चों, पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वैल्यू क्या होती है, आपको 0.75 गिवन है तो 0.75 रख दिया cos फाई की वैल्यू, क्योंकि cos फाई क्या है, पावर फैक्टर जो शक्ति गुणांक के पावर फैक्टर वैल्यू आपको 0.75 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर आपको 3000 गिवन है, इसको रख दो 3000, 3 किलोवाट मीन्स 3000 वाट गिवन है, तो 3000 इक्वल टू VRMS कितना बच्चों 240 है, तो 240 इंटू 240 अपॉन में Z ही सही है, और ये 0.75 मीन्स 3/4, ठीक है, ये वैल्यू 3/4। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है Z, तो सिंपल सी कैलकुलेशन निकाल लो, गुणा, आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे
तो यहाँ से Z इज इक्वल टू जो सॉल्व करने पे बन जाएगा रिजल्ट 14.4 ओम, 14.4 ओम यह जाएगा रिजल्ट वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, ये तो आपने आंसर फाइंड कर लिया इसमें वैल्यू ऑफ Z, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 बाद 19 देखिए। अब आपसे कह रहा हूँ इन दिस क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बी मिस कैपिटल R आपको फाइंड करना है। Z आपको पता चल चुका है, पावर फैक्टर पता है बच्चों, आप जानते हैं R एंड Z में रिलेशन क्या होता है, ये आप जानते हो। R इजक्वल टू जो R नेट इजक्वल टू होता है ये क्या होता है Z cos फाई, ये पढ़ चुके हैं पहले अपन। R इजक्वल टू Z cos फाई एंड X इक्वल टू Z sin फाई, याद है ना, सिखाया था बचपन में आपको मैंने। R इजक्वल टू Z cos फाई, तो यहाँ पे सर्किट में R नेट कितना दिख रहा है आपको 5 प्लस R, R नेट तो 5 प्लस R है एंड Z कितना है 14.4 गिवन है, 14.4 cos फाई को रख देंगे 3/4। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ से 5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर निकाल लो तो 10.8 तो हो गया, ये 10.8 ये तो जाएगा 10.8। अब यहाँ से 5 को तो जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5.8 बचेगा, तो यहाँ से आप देखते हो R इजक्वल टू कितना जाएगा 5.8, R इजक्वल टू आएगा बच्चों 5.8 ओम, यहाँ की वैल्यू ऑफ R 5.8 ओम। ठीक है, तो इस तरह अपन ने सॉल्व कर लिया। चलो उसके बाद देखें फिर आगे इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इन क्वेश्चन 18 द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए मिस क्या फाइंड करना है आपको, L फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ L। तो चलो देखो जैसे आपसे कहा मैंने R की वैल्यू क्या होती है Z cos फाई, ऐसे अगर अपन X फाइंड करें तो X नेट के लो, X नेट इक्वल टू क्या जाएगा Z sin फाई, Z sin फाई। ठीक है, अब यहाँ पे Z sin फाई से भी निकाल सकते हैं, या इसको अपन एक काम करें Z पता चल चुका हमें, चलो इसको ऐसा निकाल के ऐसे निकाल लो, इससे भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हम यू कर लें X इक्वल टू, देखिए आप जानते हैं आप बच्चों ये होता है Z की वैल्यू होती है क्या होती है, देखो Z स्क्वायर इक्वल टू R नेट स्क्वायर प्लस X नेट स्क्वायर, ये होगा Z स्क्वायर इक्वल टू R नेट स्क्वायर प्लस X नेट स्क्वायर, क्योंकि हमें नेट क्योंकि यहाँ पे सिंगल 2 कॉइल्स हैं तो हमें यहाँ पे R नेट भी सोचना है एंड X नेट भी सोचना है। ठीक है, तो Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X नेट स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना बच्चों X नेट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से X नेट इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए यहाँ से आप X नेट फाइंड करोगे, X नेट इक्वल टू रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R नेट स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ Z स्क्वायर माइनस R नेट स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो रूट ऑफ Z कितना भी निकाला अपन ने, ये 14.4 था बच्चों, 14.4 होल स्क्वायर माइनस R नेट कितना आया था बच्चों, यहाँ पे R नेट को ये आई थी 10.8। ठीक है, 10.8 आया था, 10.8 होल स्क्वायर R नेट को 5 प्लस R किया था तो 10.8 आया R नेट, 14.4 स्क्वायर माइनस 10.8 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन निकालते हैं बच्चों ये सॉल्व करके, तो ये X नेट की वैल्यू आती है सॉल्व करने पे आप बच्चों ये 9.5, ये समथिंग 9.5 बनती है, 9.5 ओम X नेट की वैल्यू 9.5 ओम। ठीक है, तो आ गया X नेट आ गया 9.5 ओम। अब जहाँ पे L नेट निकालना है, L नेट की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए L नेट इक्वल टू, अब जो अपन जानते हैं X क्या होता है, XL की वैल्यू, XL इक्वल टू होता है 2πfl, XL इक्वल टू 2πfl, तो L इक्वल टू क्या आएगा XL अपॉन 2πf, तो L इक्वल टू XL अपॉन 2πf में ये करेंगे X नेट अपॉन 2πf। X नेट क्या हो जाए, यहाँ पे XL कोई C तो है ही नहीं, यहाँ पे इस सर्किट में कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो X किसको शो कर रहा है, XL को ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे XC है ही नहीं। ठीक है, हाँ XC होता तो बच्चों X किसे कहते हैं, XL माइनस XC को या फिर XC माइनस XL को, बट इस क्वेश्चन में XC तो एब्सेंट है, इसलिए X किसको इंडिकेट कर रहा है, ओनली XL को, तो यहाँ पे XL अपॉन 2πf कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे X नेट आपने फाइंड किया कितना है, ये 9.5 डिवाइड बाय 2πf, तो 2 इंटू पाई को 3.14 पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन बच्चों क्वेश्चन में, ये 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज गिवन फ्रीक्वेंसी, ये लो 50 हर्ट्ज पुट कर दिया।
तो यहाँ से इस एल नेट को आप सोल्व कर लो तो एल नेट को वैल्यू आती है सोल्व करने पे 0.03, अप्रॉक्सीमेट 0.03 बन जाएगा 0.03। ठीक है, अब एल नेट कितना था यहाँ पे एल प्लस 0.02, एल नेट इज एल प्लस 0.02 इज इक्वल टू कितना हो चाहिए 0.03। यहाँ से एल अगर अपन फाइंड करें तो उसको जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एल इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे एल इज इक्वल टू 0.01 हेनरी। ठीक है, यह आ जाएगा क्वेश्चन 20 का आंसर 0.01 हेनरी, ये निकल गया रिजल्ट। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें कह रहा बच्चों अ 40 ओम इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन सप्लाई। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली। मीन्स आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है, धारा का शिखर मान ज्ञात करना है, पीक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आपको वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, ये क्या है आरएमएस वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज एंड रेजिस्टेंस गिवन है 40 ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, और जो इलेक्ट्रिक हीटर का मतलब क्या होता है आर, प्योर रेजिस्टेंस आर, हीटर को अपन आर ही बोलते हैं। ठीक है, अब जो सर्किट में ओनली आर कनेक्टेड है तो जेड की वैल्यू भी कितनी हो यहाँ पे, जेड की वैल्यू भी यहाँ पे आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इसका मतलब ओनली आर कनेक्टेड है। ठीक है, ओनली आर, इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पे ओनली आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें तो इसलिए जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आर, जेड इक्वल टू आर, इंपिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आर के इक्वल। अब यहाँ से अपन जानते हैं आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू कितना होता है यहाँ पे आई आर एम एस निकाल लेंगे अपन वी आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना गिवन है यहाँ पे 200 वोल्ट, ये गिवन है 200, जेड की वैल्यू कितनी है आर, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू आर, आर क्वेश्चन में गिवन है आपको 40 ओम, तो 40 ओम गिवन है तो यहाँ रख दिया 40। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स कट जाएगा तो आई आर एम एस कितना आ गया 5 एम्पियर, आर एम एस करंट आ गई 5 एम्पियर। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में पीक वैल्यू ऑफ करंट, शिखर मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, पीक वैल्यू तो आप जानते हो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस, तो क्या जाएगा आंसर 5√2 एम्पियर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5√2 वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, तो इसको 1.4 के समथिंग लेते हैं 1.4, तो √2 इज 1.414, तो 1.4 मान लिया समथिंग, तो कितना जाएगा चाहिए नियरली इक्वल टू 70, मेरा 7.0 एम्पियर, नियरली 7.0 एम्पियर हो जाएगा ये। तो कौन सा आंसर है थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 22 हो गया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी, मीन्स क्या गिवन है आपको कैपिटल एल 8.4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, मीन्स आर एल सीरीज सर्किट है ये, आर एल सीरीज सर्किट। द करंट इन कॉइल इज 1.0 एम्पियर एट द टाइम अप्रोक्सीमेटली। अब तो ये जो क्वेश्चन है ये भी EMI का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अपन ने RL सीरीज सर्किट पढ़ा था याद करो, विद DC बैटरी, मतलब बैटरी के साथ अपन ने RL सीरीज सर्किट EMI के अंदर ही पढ़ा हुआ है, तो वाला क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, ऑन करते ही करंट की वैल्यू ग्रो करती है, ठीक है, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करंट इंक्रीज हो रही होती है ये भी आप जानते हैं। क्या होती है इक्वेशन, देखिए I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये पढ़ चुके हैं पहले, जहाँ पे आई नॉट क्या बच्चों V अपॉन आर, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन आर होती है। ठीक है, मीन्स ये V अपॉन आर है, 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि टाइम की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, कितना है टाइम 1, अच्छा टाइम पूछा गया है, करंट 1.0 एम्पियर गिवन है, करंट की वैल्यू 1.0 एम्पियर है, मीन्स ये वैल्यू 1 है, ये तो 1.0 गिवन है आपको। वोल्टेज V कितना गिवन है बच्चों यहाँ पे इसके अंदर 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस इज 6 ओम, फिर 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, तो उसको एक बार चलो माइनस आर टी अपॉन एल रख देते हैं। अब यहाँ पे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 12/6 2 होता है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो 2 माइनस टू ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2 ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करने पे ये 1 हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल इसके लिए आएगी 1/2, 1/2 मीन्स 2 पावर माइनस 1। ठीक है, अब बोथ साइड अपन लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे यहाँ पे, तो माइनस आर टी अपॉन एल लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू -1 log 2 बेस ई। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस से तो खैर माइनस कट जाएगा। आर अब हमें कितना गिवन है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 6 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 6 ओम पुट कर दो, टाइम टी हमें कैलकुलेट करना है, एल हमें गिवन है 8.4 मिली हेनरी, मिली हेनरी मीन्स 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ई बेस ई तो 1 हो जाएगा। अब तो लॉग 2 बेस ई क्या होती है, 0.693 होती है, 0.693 मतलब 0.7 के समथिंग। बस यहाँ से अब कैलकुलेट करके टी निकालना है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, टी इज नियरली इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, 10 पावर माइनस 3 सेकेंड के लगभग बनेगा, इसका मतलब 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, फोर्थ, तो 24 का फोर्थ आंसर ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखें 24 के बाद कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यहाँ पे गिवन है करंट आई इज इक्वल टू 3 + 8 sin 100t पासिंग थ्रू ए रजिस्टर 10 ओम, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू। आपको समझा था, इफेक्टिव वैल्यू मींस आरएमएस वैल्यू। तो आपको इक्वेशन गिवन है, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 29 में। आपको जो आई गिवन है, कितना गिवन है, आई इज इक्वल टू 3 + 8 sin 100t, इसकी हमें फाइंड करनी है आरएमएस वैल्यू। तो 3 स्टेप समझाई थी। फर्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, आरएमएस आपको फाइंड करना है, आई आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कंप्लीट का होल स्क्वायर मींस ये ए और ये बी है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab, तो 2ab करेंगे तो 8 × 3 = 24, 48 sin 100t। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया। ठीक है, सेकंड में इसका मीन निकालें। ठीक है, इसका माध्य निकालेंगे, मीन कितना है बच्चों, 9 का मीन तो 9 ही होगा, 64 कांस्टेंट है, sin स्क्वायर का मीन क्या होता है 1/2, इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, प्लस फिर 48 sin 100t, मतलब साइन फंक्शन की मीन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना होगा बच्चों, 64/2 करेंगे तो 32 आएगा, 32 में 9 ऐड करो कितना बन जाता है ये 41। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें इसका रूट करना है, तो रूट ऑफ 41 करेंगे तो ये क्या जाएगा बच्चों, रूट ऑफ 41 आरएमएस वैल्यू। ये रूट ऑफ 41 ये किसको शो कर रहा है, आरएमएस वैल्यू को, तो आएगा इसका आंसर रूट ऑफ 41। ठीक है, तो इस तरह अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 29 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, AC वोल्टेज E = E0 sin 50 πt minus E0 cos 100 πt is connected in series with resistor and capacitor. Steady state circuit found to be I = अब चलो यहाँ पे वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड करंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 2 डिफरेंट वोल्टेज हैं, 2 डिफरेंट करंट हैं। कैसे 2 डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन में देखिए E0 sin 50 πt, मतलब एक जो वैल्यू है उसमें तो 50 πt लिखा है अंदर और दूसरी वैल्यू में लिखा है 100 πt। मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मीन्स 2 डिफरेंट सोर्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है, ऐसे ही उनके अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रही है, तो देखिए I0 sin 50 πt + 5, मतलब एक में 50 πt लिखा हुआ है और दूसरी वाली करंट में लिखा है I0 डैश cos 100 πt, मतलब अंदर 100 πt लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स जो 50 πt वाली फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग तो करंट कितनी है I0, और जहाँ पे 100 πt वाला वोल्टेज है उसके करस्पॉन्डिंग करंट कौन है I0 डैश। ठीक है, अब अपन जानते हैं करंट की वैल्यू होती है। अब अपन जानते हैं करंट, समझना बात को, यहाँ पूरा रेशो ऑफ I0 अपॉन I डैश फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। अब अपन जानते हैं जो करंट की वैल्यू है, करंट I इज इक्वल टू होता है V/Z।
आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड होता है, ठीक है। मीन्स अब बच्चों यहाँ पे इसमें दो वोल्टेज तो दोनों के लिए कितने हैं, ई नॉट, जो स्मॉल ई बराबर क्या गिवन है, ई नॉट साइन 50 पाई टी माइनस ई नॉट कॉस 100 पाई टी। तो दोनों के लिए ई नॉट वोल्टेज सेम है, तो उनकी आरएमएस वैल्यू भी सेम है कि पीक वैल्यू ई नॉट है, तो आरएमएस वैल्यू भी ई आर एम एस मतलब सेम होगी। तो वी तो यहाँ पे दोनों वोल्टेज के लिए सेम आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे दोनों के लिए सेम आ रहा है कि दोनों में ई नॉट लिखा हुआ है। बट बच्चों वैल्यू ऑफ जेड, जो जेड की वैल्यू है ये दोनों में अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट में एक तो आर कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, या इसको अपन कह सकते हैं तो वी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक तो 50 पाई के कोरस्पॉन्डिंग और एक 100 पाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू कितनी गिवन है आपको, एक तो यहाँ गिवन है 50 पाई एंड ओमेगा डैश कितना गिवन है आपको, ओमेगा डैश गिवन है इसके अंदर 100 पाई, ठीक है। तो यहाँ से ये टू डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं बच्चों ओमेगा डैश कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पे ओमेगा डैश की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन ओमेगा, ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू अगर ये ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू अगर हाई होगी तो रूट वाली वैल्यू स्मॉल आएगी और स्मॉल वैल्यू का डिवाइड करने पे वैल्यू क्या बन जाएगी, लार्ज, ठीक है। मीन्स कहना मतलब बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं ओमेगा डैश ग्रेटर देन ओमेगा है, ओमेगा डैश की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये रूट की वैल्यू ओमेगा डैश क्या है, ग्रेटर, तो ये वैल्यू आएगी स्मॉल का डिवाइड करेंगे लार्ज, तो यहाँ पे आई नॉट डैश इज ग्रेटर देन आई नॉट, ठीक है। यही कह लो कि आई डैश इज ग्रेटर देन आई डैश इज ग्रेटर देन आई, ये मिलेगा आपको, ठीक है। यही कह दें कि दोनों तरफ अगर यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करें तो आरएमएस वैल्यू होगी, पी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आई नॉट डैश इज ग्रेटर देन आई नॉट। अब यहाँ से आपसे रेशो पूछा जा रहा है, क्या पूछा है, आई नॉट अपॉन आई नॉट डैश, इसलिए बच्चों यहाँ पे आई नॉट अपॉन आई नॉट डैश अपन फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, लेस देन 1 हो जाएगी, इज लेस देन 1, ठीक है, आ जाएगा रिजल्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, AC नहीं 31 तो हो गया, ये 31 हो गया। उसके बाद फिर अपन देखें 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, 39, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 37 मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, फिर 39 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पहले क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको गिवन है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे टाइम की इन्फॉर्मेशन 0 से पाई अपॉन ओमेगा है। अच्छा, पाई अपॉन ओमेगा किसको शो करता है बच्चों, हाफ टाइम पीरियड को, क्योंकि कैपिटल टी की जो वैल्यू होती है, आवर्तकाल जो कैपिटल टी है, टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो पाई अपॉन ओमेगा किसको शो करेगा, t/2 को। तो यहाँ पे हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए तो v इक्वल टू कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। माइनस साइन क्यों लग रहा है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू बनेगी नेगेटिव और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे ग्राफ बताना चाहता है, समझना बात को, यहाँ पे जो ग्राफ क्या चाहता है, v की वैल्यू है, v का टाइम के साथ जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब वो लोग नेगेटिव दिया है तो हमने प्लस क्यों बना दिया कि आगे तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना है बच्चों, ये हाफ टाइम पीरियड है t/2, ये कैपिटल T है, t/2 मीन्स t/2 बोल लो या इसको बोल दें कि क्या बन जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा। ये पाई अपॉन ओमेगा गिवन है, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा गिवन है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 0 से पाई अपॉन ओमेगा तक तो पॉजिटिव गिवन है, फिर पाई अपॉन ओमेगा से 2 पाई अपॉन ओमेगा नेगेटिव गिवन है। नहीं, नेगेटिव गिवन है, वो क्यों गिवन है, उसको प्लस बनाने के लिए, क्योंकि आगे बच्चों क्या लिखा है समझो, माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम जानते हैं बच्चों अगर पाई से ग्रेटर वैल्यू होती है,
साइन फंक्शन की वैल्यू, जो साइन फलन है, हम जानते हैं पाई एंगल से लार्ज एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी के अंदर वैल्यू क्या बन रही है, टोटल नेगेटिव। साइन ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है यहाँ से आगे की वैल्यू, तो ये क्या होती है बच्चों, पाई से 360 डिग्री है। मीन्स पाई से 2 पाई के बीच का एंगल होता है ये। पाई से 2 पाई के बीच के एंगल के लिए हम जानते हैं साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और आगे फिर आगे माइनस साइन और लगा रखा है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और ये तो क्या है, वी नॉट। अब हमसे कह रहा है कि इसके लिए हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल। अब एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे तो इस टाइप के अपन जानते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है एवरेज वैल्यू, ये भी प्लस की फॉर्म में, ये भी प्लस की फॉर्म में आ रही है एवरेज वैल्यू। तो वी एवरेज इसका निकालो बच्चों, वी एवरेज कितना आएगा, 2 वी नॉट अपॉन पाई। इसका भी निकालोगे वी एवरेज कितना आएगा, 2 वी नॉट अपॉन पाई। कंप्लीट साइकिल के लिए निकालोगे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो अभी वही बनेगा 2 वी नॉट अपॉन पाई। तो इस पूरे वन साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, 2 वी नॉट अपॉन पाई। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो 37 का सेकंड आंसर आ गया। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इसको पढ़ें। क्वेश्चन 39 यहाँ पे आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर टू बी 24 वोल्ट। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट लाइट बल्ब। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज। अब यहाँ पे इसमें आपको वोल्टेज की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, एंड पावर की इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंपल अपन जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, तो पावर हमें कितना गिवन है, 12 वाट। ये 12 वाट। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 24 वोल्ट। एंड आई आर एम एस को चलो आई आर एम एस ले लेते हैं, तो यहाँ से आई आर एम एस कितना है बच्चों, आई आर एम एस इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 एम्पियर। ठीक है, आई आर एम एस 1/2 एम्पियर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, पीक वैल्यू, शिखर मान पूछ रहा है आपसे, पीक वैल्यू। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई नॉट इज इक्वल टू होता है √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो √2 इंटू 1/2 कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/√2 एम्पियर। 1/√2 एम्पियर ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया। क्योंकि हमसे आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहा जाए तो हम आर एम एस वैल्यू मान के चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 24 वोल्ट, मेजर्ड वोल्टेज 24 वोल्ट। अभी बताया नहीं कि कौन सा वोल्टेज है। तो बच्चों अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड होता है, एसी पर वर्क करता है, ओनली प्रत्यावर्ती धारा पे सिद्धांत पे आधारित होता है, ये ओनली एसी पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट गिवन है वैल्यू, कुछ नहीं बताया कि आर एम एस है, पी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो क्या मानते हैं आर एम एस वैल्यू। आपको बता ही चुका, बार बार अपन कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे इलेक्ट्रिक डिवाइस ड्रॉस 2 किलोवाट पावर फ्रॉम एसी मेंस वोल्टेज 250 वोल्ट। ठीक है, द करंट लैग्स इन फेज बाय 5 इज इक्वल टू 10 वर्स माइनस 3/4 एज कंपेयर टू वोल्टेज द रेजिस्टेंस आर इन सर्किट इज। अब चलो यहाँ पे आपको 5 की गिवन है -37 डिग्री। 5 कितना गिवन है बच्चों, 5 गिवन है 10 इनवर्स -3/4। 10 इनवर्स -3/4 ये हो जाता है बच्चों माइनस ऑफ 10 इनवर्स 3/4। अब 10 इनवर्स 3/4 की होती है 37 डिग्री, ये होती है बच्चों 37 डिग्री, तो माइनस ऑफ 37 डिग्री। तो 5 तो कितना है -37 डिग्री, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें मेंस 20 किलोवाट पावर की वैल्यू गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आर एंड जेड में जो रिलेशन होता है आपको पता ही, आर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड कॉस फाई। आर इज इक्वल टू अपन लिखते हैं जेड कॉस फाई। तो आर इज इक्वल टू जेड कॉस फाई मीन्स जेड कॉस ऑफ -37 डिग्री। अब जो कॉस -37 डिग्री फाइंड करें या कॉस 37 डिग्री, बात एक ही होती है, क्योंकि कॉस नेगेटिव थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल ही हो रही जाती है। तो जो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए जेड कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ पे इसको अपन 4/5 पुट कर देंगे, 4/5। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ये हो गया। तो यहाँ से अगर अपन जेड निकालें
तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5R/4, Z इक्वल टू 5R/4। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पावर की इंफॉर्मेशन गिवन है। अपन जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R, जहां पे I को अपन V/Z रख सकते हैं। तो पावर P इक्वल टू क्या बन जाएगा, V/Z स्क्वायर इंटू R। ये पावर इक्वल टू I²R होता है, I को हमने पुट कर दिया V/Z। ठीक है, V क्या यहाँ पे RMS वैल्यू है। ठीक है, V/Z स्क्वायर इंटू R। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पावर की इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है आपको, 2000, 2 किलोवाट है ना, तो 2000 रख दिया ये तो। ठीक है, V वोल्टेज में कितना गिवन है 250, तो 250 इंटू 250 डिवाइड बाय Z कितना है 5R/4, तो Z को 5R/4 रखेंगे तो 5R/4 इंटू 5R/4, और ये R तो ऐसे ही तरह से एक R से एक R कैंसिल, तो केवल बच्चों ये एक ही अननोन R बचा, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से अपन R निकाल लेंगे, तो R इक्वल टू आता है 20, R इक्वल टू 20 ओम यह जाएगा रिजल्ट। कितना आएगी वैल्यू 20 ओम के इक्वल, R इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। ठीक है, अब उसका देखें फिर क्वेश्चन नंबर 43 हो गया 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 में पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज, पावर फैक्टर फाइंड करना है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो पावर फैक्टर अपन जानते हैं क्या होता है, R/Z। तो पहले चलो Z निकाल लेते, कितना है यहाँ पे Z की वैल्यू, देखिए Z इक्वल टू रूट ऑफ, तो हम जानते हैं Z इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC² होता है। ठीक है, R नेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉइल कनेक्टेड है, इंडक्टर कॉइल, इस कॉइल का XL तो गिवन है 100 ओम एंड रेजिस्टेंस कितना गिवन है 40 ओम। तो अब यहाँ पे ये RL को 40 ओम गिवन है, और इधर से R एक और कनेक्टेड है सीरीज में 40 ओम। तो इस सीरीज सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 40 प्लस 40 80 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे Z इक्वल टू R नेट स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर करेंगे, तो R नेट तो कितना है यहाँ पे, R नेट तो आ गया 80 आ गया। XL माइनस XC किया जाए तो XL माइनस XC कितना बनेगा, XL तो 100 है, XC 40 है, 100 माइनस 40 स्क्वायर, तो ये 80 स्क्वायर, ये 60 स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये 100 ओम। तो Z इक्वल टू आ गया 100 ओम। ठीक है, अब पावर फैक्टर होता है R/Z होता है, तो पावर फैक्टर इक्वल टू R नेट अपॉन Z कर दीजिए, नेट रेजिस्टेंस अपॉन Z। तो नेट रेजिस्टेंस तो कितना था बच्चों 80 था, Z कितना है 100, तो कितना आ गया ये 0.8, पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.8 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 47 तो देखिए, एन LC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 25 माइक्रोफैरड कैपेसिटर with an initial charge of 5 millicoulomb, the total energy stored in circuit initially is। तो जो याद करो पहले अपन ने EMI, ये भी EMI से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपन ने पढ़ा था LC ऑक्सीलेटर। ठीक है, LC ऑक्सीलेटर पढ़ा था बच्चों, जहाँ पे अपन ने सिंपल इस जो स्प्रिंग पेंडुलम था, इस स्प्रिंग पेंडुलम को हमने कंपेयर किया था। ठीक है, टैंक सर्किट से मीन्स LC ऑक्सीलेटर से, LC दोलित्र से अपन ने तुलना किया स्प्रिंग पेंडुलम को। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने कहा था जो ऑक्सीलेटर है उसको अपन कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके जैसे रिलीज करते छोड़ते हैं, तो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे चेंज होती है इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर उसकी मैग्नेटिक एनर्जी वापस चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल फिर मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इस तरह से कन्वर्जन चलता रहता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी का भी ऑक्सीलेशन होता है, चार्ज का भी ऑक्सीलेशन होता है, करंट का भी ऑक्सीलेशन होता है, मीन्स ये सारी चीज़ें वेरिएबल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें जैसे इनिशियल में अपने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कंप्लीट एनर्जी किस रूप में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एंड मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है 0। तो इनिशियली टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनिशियली U टोटल इक्वल टू, इनिशियली U टोटल इक्वल टू कितना बच्चों, U टोटल इक्वल टू U इलेक्ट्रिकल प्लस U मैग्नेटिक
यू इलेक्ट्रिकल प्लस यू मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यहाँ पे चार्ज की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का यूज कर लेते हैं, और ये तो खैर जी होगी। तो क्यू कितना होता है यहाँ पे, इसमें आपको 5 मिली कुलाम गिवन है, 5 मिली कुलाम मीन्स 5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ सी। हमें गिवन है कैपेसिटर 25 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा, तो इस पूरे से पूरा कट गया, क्या बचा 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो बराबर क्या जाएगा 0.5 जूल लिया जाएगा रिजल्ट। तो 47 का आ गया 0.5 जूल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, तो जो कह रहा है इन गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ आई इन सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन, ये हमें देखना है। अब देखो तो यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपसे कहा था मेडिकल जनरली पूछते नहीं है, लेकिन हिंट आपको दिया था कैसे करते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट एग्जाम्पल दे भी रखा था इसके अंदर, थ्योरी के अंदर एक सॉल्ट एग्जाम्पल दिया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। क्या बताया था आपको मैंने, क्या करना होता है बच्चों, जो इसमें फर्स्ट ब्रांच है, पहले जो फर्स्ट ब्रांच में उसमें करंट फाइंड करेंगे और उसका फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे φ1, करंट आई फाइंड करेंगे I1 एंड फेज डिफरेंस φ1। फिर जो सेकंड ब्रांच है, ठीक है, उसके लिए फाइंड करेंगे करंट I2 एंड फेज φ2, फेज डिफरेंस φ2। फिर उसका बनाएंगे फेजर डायग्राम, ठीक है। फिर फेजर डायग्राम बना के हम नेट करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस है, इसी तरह से हमें नेट करंट फाइंड करनी होती है। तो चलो देखो यहाँ पे अपर ब्रांच में सपोज करंट I1 है, अपर ब्रांच में जो LC सीरीज में कनेक्ट ना, L एंड C कनेक्टेड है सीरीज में, सपोज उसमें करंट I1 है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V/Z। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देखने जा रहे हैं। चलो इसको इरेज करके दोबारा से लिखते हैं फ्रेश बोर्ड पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, इससे पहले अपन अपर ब्रांच में देखिए फर्स्ट जो ब्रांच दिख रही है, फर्स्ट ब्रांच में करंट फाइंड करते हैं I1। तो जो I1 करंट इन फर्स्ट ब्रांच, तो I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V/Z। तो V/Z1, तो यहाँ पे V के साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो फर्स्ट ब्रांच, मिडिल ब्रांच और नीचे सप्लाई, तीनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तीनों पे टोटल वोल्टेज तो सेम ही आएगा, ठीक है, करंट अलग अलग होंगी। यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में करंट I1 है, तो V/Z1, तो V/Z1। तो जो रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, तो Z इक्वल टू यहाँ पे X के इक्वल होगा, और X कितना आएगा, XL माइनस XC। तो यहाँ पे XL माइनस XC के इक्वल है, तो इससे तो कट जाएगा ये, फिर कितना गया ये V/0, तो क्या बन गया ये इन्फिनिटी। तो करंट I1 कितनी आई बच्चों, इन्फिनिटी, करंट I1 इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ से इसका φ1 कितना हो जाएगा, φ1 इक्वल टू प्लस π/2, ठीक है, प्लस π/2 लिख लो या माइनस π/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसमें रेजोनेंस कंडीशन गिवन है, तो φ1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, φ1 इक्वल टू ये अनडिफाइंड होगा φ1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे φ1 की वैल्यू प्लस π/2 या माइनस π/2 कह सकते हैं, ठीक है। बस ना तो प्लस π/2 फॉर्म बनेगी ना माइनस π/2 फॉर्म बनेगी, क्योंकि XL XC दोनों ही बराबर हैं और 0 के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो φ1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे φ1 की वैल्यू अनडिफाइंड कह सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। फिर भी चलो आप चाहो तो प्लस π/2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं, लेट प्लस π/2 ले ली, हालांकि होगी नहीं, या तो प्लस π/2 या माइनस π/2 या 0, तीनों पॉसिबल है, क्योंकि R तो यहाँ पे है ही नहीं, R यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसका मतलब वैल्यू या तो आनी है प्लस π/2 या आनी है माइनस π/2, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चों XL XC दोनों बराबर आ रहे हैं, तो उससे कट जाता है, तो π/2 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे π/2 प्लस π/2 माइनस π/2 0, इन तीनों में से अनडिफाइंड वैल्यू है, फिर भी चलो अपन ने प्लस π/2 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे I2 आप देखोगे I2 इक्वल टू कितना होगा, I2 इक्वल टू V/Z2, तो V/Z2, तो जो V/Z2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें रेजिस्टेंस कितना है, ओनली R है, Z की वैल्यू सेकंड ब्रांच में तो केवल R के इक्वल है, तो V/R, V/R, ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे φ2 निकालोगे तो φ2 कितना है यहाँ पे, φ2 वैल्यू φ2 इक्वल टू 0, क्यों आएगा 0, बिकॉज ओनली R कनेक्टेड है,
केवल यहाँ पे R कनेक्टेड है, इसलिए फाई टू कितना आ गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे 5i1 5 i2 निकाल लिया अपन ने। अब देखें बच्चों यहाँ पे इसमें इसका अपन फेजर डायग्राम बनाए, तो फेजर डायग्राम में सब में वोल्टेज कॉमन है, सेम है, तो उसको V को मैंने हॉरिजॉन्टल शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें I2 वाला फेज किधर है, फाई इज इक्वल टू 0 है, मतलब I2 यहाँ पे इस V के अलॉन्ग ही है, मतलब V की डायरेक्शन में आया, क्योंकि फाई टू 0 आ रहा है ना, तो I2 जो है V की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, I2 की वैल्यू। और फिर बच्चों यहाँ पे I1 के लिए अपन ने कहा कि इन्फिनिटी है, वेरी लार्ज वैल्यू आ रही है, वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक, कहाँ तक जा रही है बच्चों, इन्फिनिटी तक। I1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, I1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका निकालें रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इस तरह से, तो बच्चों यहाँ पे ये समथिंग फाइनाइट वैल्यू है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसका जो नेट करंट आएगा, ये इस तरफ आएगा नेट करंट आई नेट, ये आएगी आई नेट वैल्यू। अब यहाँ से आप देखो आई नेट कितना बनेगा, आई नेट मतलब टोटल आई नेट इज इक्वल टू टोटल आई, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट में जो टोटल आई करंट फ्लो होगी, फ्लो मतलब जो सप्लाई है वहाँ से जो नेट करंट फ्लो होगी आई नेट के लो या आई के लो एक ही बात है, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है I1 तो इन्फिनिटी, और ये I2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V/R। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, इन्फिनिटी। तो नेट करंट इन सर्किट, नेट करंट ऑफ सर्किट इज इनफाइनाइट, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 49, इफ द RMS करंट इन 50 हर्ट्ज AC सर्किट इज 5 एम्पियर एंड वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0। जैसे अपन जानते हैं सिंपल बच्चों, करंट की जो इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी यूज करेंगे, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ बच्चों आपको करंट फाइंड करनी है, I नॉट तो कितना गिवन है, पीक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको देखो RMS वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, RMS वैल्यू 5 एम्पियर गिवन है, तो पीक वैल्यू क्या जाएगी 5 इंटू रूट 2, फिर हम जानते हैं पीक वैल्यू होती है RMS वैल्यू इंटू रूट 2, ठीक है। फिर साइन ओमेगा को हम 2πf लिखते हैं, 2πf, तो ओमेगा लिखते हैं 2πf, f कितना बच्चों फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है, एंड टाइम की वैल्यू गिवन है 1/300, ठीक है। अब होगा 5 रूट 2 साइन कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल, तो π/3 हो जाएगा, साइन π/3। अच्छा साइन π/3 में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसको पुट कर दिया अपने √3/2, तो क्या जाएगा ये 5 इंटू रूट ऑफ 3/2, ये आ जाएगा रिजल्ट इसका, मतलब कौन सा आंसर आ गया, सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ये स्टेज 1 स्टेज 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल सॉल्व करेंगे स्टेज 3 क्वेश्चन एंड स्टेज 4 वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।